टीनेज अंडर एज ड्राइविंग पूरे देश में देखने को मिल रही है और इसके चलते ट्रैफिक के लिए, प्रशासन के लिए, आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। दो ऐसे एक्सीडेंट जिन्होंने जो है पूरे देश को हिला दिया, ट्रैजिक एक्सीडेंट को आप कहेंगे, जहां टीनेजर 15-16 साल के बच्चे जो हैं मारे गए ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। देहरादून में हमने ऐसा ही एक्सीडेंट देखा, उसके बाद कश्मीर में भी जहां एक कार जो जीप थी उसका एक्सीडेंट हुआ और 2 युवा बच्चे जिनको आप कहेंगे 15-16 साल के इसमें मारे गए। और उसके बाद जो है एक बवाल हुआ, एक सोशल मीडिया पे जो है कैंपेन हुआ, लोगों ने इसके बारे में बात की। और आज पिछले 15 दिन से अगर आप कश्मीर की बात करें तो एक नॉन स्टॉप ड्राइव चल रही है प्रशासन की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से। और न सिर्फ अंडर एज टीनेज ड्राइविंग बल्कि जो बाकी सारी एनफोर्समेंट है ट्रैफिक रूल्स की, उस पे काम हो रहा है। इसके चलते अगर आप कश्मीर की बात करेंगे तो ट्रैफिक सड़कों पे बहुत कम हो गया है, जिससे ये साफ होता है कि इससे पहले कई लोग जो है रूल्स के खिलाफ या उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, लाइसेंस नहीं थी या कोई गलत तरीका था जिसकी वजह से जो है वो सड़कों से दूर हो गए, यानी कि उनके गाड़ी चलाना रुक गया है उनका। तो उसके चलते ट्रैफिक में ईज आउट हुआ है, ट्रैफिक जैम्स कम हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें किसकी है? क्या सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रशासन की है, ट्रैफिक पुलिस की है, या फिर पेरेंट्स जो कि छोटे छोटे बच्चों को जो है ऐसी गाड़ियां दे देते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है? लाड प्यार इसमें काफी ज्यादा आ जाता है। तो इसको कैसे रोका जाए, ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि इस कैंपेन को सस्टेन कैसे किया जाएगा। अगर ये आज एक्सीडेंट हुआ है, इसके चलते ऐसा हुआ है, तो इसको जो है एक नॉर्म कैसे बनाया जाएगा। तो इस वक्त हमारे साथ हैं एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर साहब, जो कि पिछले 15-20 दिन से कैंपेन सस्टेन कर रहे हैं, इनको हेड कर रहे हैं। सर, कितना फर्क इससे पड़ा है? और सबसे बड़ी बात, लोग कहते हैं कि एक मान लीजिए एक फ्लैश इन द पैन होता है कि एक्सीडेंट हुआ, प्रेशर आया, लेकिन इसको सस्टेन कैसे करेंगे आप? कैसे इसको एक नॉर्म बनाएंगे? कैसे अवेयरनेस आगे ले जाएंगे? कुछ जब से स्पेसिफिक वायलेशन, नॉट दैट कि वायलेशन डिटेक्ट नहीं करते हैं या अपना फोकस एक पर्टिकुलर वायलेशन, दैट इज़ हाउ हमने अपना रिकैलिब्रेट किया है। और पिछले ऑलमोस्ट लास्ट 2 वीक्स हमने एक पर्टिकुलर वायलेशन माइनर ड्राइविंग पे फोकस करता है। हम इस लेवल पे पहुँचे हैं कि जिस तरीके से जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था काफ़ी देर से, हमें सोसाइटी का जो साथ मिले, इस पर्टिकुलर स्टेक होल्डर सोसाइटी में जो हमारा साथ है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा एम जो है जो एक्सीडेंट्स होते हैं और जो फैटिलिटीज़ होती है, इसको कम कैसे किया जा सके और जो आम आदमी जो कम्यूट करता है उसको कम्यूट कैसे ईजी बनाए। ये प्रोसेस ये 2 तरफा जो है हम करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जो हम बार रिक्वेस्ट करते हैं सोसाइटी एट लार्ज कि थोड़ा सा आप हमारा साथ। सर, इसमें आप एनफोर्समेंट करते रहते हैं, आप ऐसे केसेस देखते होंगे ग्राउंड पे जो चौंका देने वाले होंगे, तो अवेयरनेस जो लोगों में है कितनी कम आपको दिखी है? मतलब बेसिक अवेयरनेस ट्रैफिक रूल्स। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आपको जो दिख रहा है ये बेसिकली इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जो एक आम बंदा जो गाड़ी चला रहा है इसको ABC कुछ पता नहीं है कि गाड़ी किस तरीके से चलानी है, साइनेज क्या है, इनफैक्ट स्पीड लिमिट क्या है, इवन टू द एक्सटेंट कि सीट बेल्ट कैसे आपने पहनना है, लोगों को ये तक पता नहीं है। लेकिन क्योंकि उनके पास एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, वो गाड़ी चला पा रहे हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अवेयरनेस ऑफ द जनरल मासेस, क्योंकि आम आदमी जो गाड़ी चला रहा है, मेरे हिसाब से ना ही इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू ड्राइव बिकॉज ही हैज़ एब्सोल्युटली नो आइडिया कि किस तरीके से उसका जो रोड बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो इसमें मास अवेयरनेस इज़ द की। और जो है स्टेक होल्डर्स, जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं सोसाइटी में, जब तक वो सामने नहीं आएंगे और जब तक हम इसको कलेक्टिवली आगे नहीं चलाएं तो बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा। हमारा फोकस अभी इस पे रहा है और कंटिन्यूसली रहेगा। जिस तरीके से हमने रिकैलिब्रेट किया कि स्पेसिफिकली एक ही वायलेशन पे फोकस करेंगे, अभी आप देखें कि हमने जो फोकस
अभी रखा है कि जो टू व्हीलर है वो टू व्हीलर पे जो पिलन राइडर है तो ही शुड ऑल्सो पुट ऑन हिज हेलमेट। तो ये हम सस्टेन इसको करेंगे अगले एक। सस्टेनेंस की बात पे आऊंगा। एक इल्जाम ट्रैफिक पुलिस पे रहता है कि आप ज्यादा वीआईपी ड्यूटीज पे रहते हैं, आप जो है वीआईपी लाल बत्ती को जो है गुजारने के लिए ट्रैफिक क्लियर करते हैं, लेकिन इस पे ध्यान आपका कम रहता है। लेकिन अब हमने देखा है पिछले कुछ दिन से वो छोड़ के अब जो है ट्रैफिक पुलिस अपने असली काम पे लग चुकी है, जो कि है ट्रैफिक को न सिर्फ रेगुलेट करना बल्कि एनफोर्समेंट करना और लोगों को एहसास दिलाना कि रूल्स क्या हैं। तो ये सस्टेन कैसे होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ दिन तक चलेगा फिर आगे जो है फिर से वैसी सिचुएशन। तो क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे सस्टेन करेंगे आप? देखिए इट्स नॉट कि सिर्फ वीआईपी को हम देखते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रोटोकॉल्स हैं विच हमें फॉलो करने हैं ज़रूर। सिक्योरिटी सिनारियो आपको पता है कि किस तरीके से है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। तो हमारा जो फोकस हर जगह पे रहता है। अभी जो है कि क्योंकि हमने टोटल फोकस अभी इस पर्टिकुलर चीज़ पर रखा है। एट द सेम टाइम देखें वीआईपीज़ जो अभी भी श्रीनगर में हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, देर ऑल्सो हैपनिंग। सिर्फ कैलिब्रेशन हमने थोड़ी सी चेंज की है अपनी, इस नॉट दैट हमने कुछ ना ऐसा किया है। दूसरा है कि क्योंकि अब ये एक सस्टेन कैंपेन फ्रॉम ट्रैफिक पुलिस रहेगी, फोकस हर किसी चीज़ पे नहीं करना है, सिर्फ एक ही ऑफेंस पे करना है और कोशिश रहेगी कि इस ऑफेंस को अगर हम रोक पाएँ तो बहुत अच्छा है। एक चीज़ जो मैंने देखी कि अगर कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर ऑफेंस पे ही फोकस किया जाए उसमें बहुत कमी आ जाती है। कहीं ना कहीं पे लोग जो है कोऑपरेट भी कर ही लेते हैं इसमें कि नहीं ये अगर कुछ होता है तो हमारे लिए ही है। तो गुजारिश रहेगी लोगों से कि अगर हम ये जो भी कर रहे हैं ये आपकी सेफ्टी के लिए ही हम कर रहे हैं। जो लोग कम्यूट करते हैं, जो रोड यूज़र हैं उनके लिए ही करते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, जो टीनेज ड्राइविंग स्पेसिफिकली जिसपे ये सारा बवाल हुआ, जिसपे सारा लोग बात करने लगे और एक सोसाइटल इशू बन गया, देहरादून में 6 बच्चे मारे गए, बहुत जो है हार्ट रेंचिंग वो विजुअल्स थे। यहाँ भी बिल्कुल वैसा हुआ है। तो जहाँ आप एनफोर्समेंट कर सकते हैं, आपको लगता है कि पेरेंट्स की भी बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है कि कैसे इतनी पावरफुल गाड़ियां उस एज जो है एक ससेप्टेबल एज है, एड्रेनलिन लेवल्स हाई है, कॉशन आप जानते नहीं है, जिम्मेदारी आप जानते नहीं, तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है, क्योंकि एक जिसको आप कहेंगे लाइसेंस, डेथ लाइसेंस दे रहे हैं, एक हाथ में मरने का एक सामान दे रहे हैं। देखिए पेरेंट्स का जो रोल है वो बच्चों को सही राह दिखाना है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उल्टा हो रहा है, उसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को उस राह पे धकेलते हैं जहाँ पे ज़रूर आगे जाके या तो डेथ होगी या फेटलिटी होगी या वो किसी और की डेथ या इंजरी का सबब बनते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि पेरेंटल जो ओवरव्यू होना चाहिए, पेरेंट को जो सही और गलत की जो समझ है वो कहीं ना कहीं पे इनकलकेट अपने बच्चे में भी करनी की जो रिक्वायरमेंट है। अगर बेसिक फेलियर पहले अगर पेरेंटल फेलियर ही पहले हो जाए तो फिर आगे जाके आप कहेंगे कि सोसाइटी में जो ना डिफरेंट स्टेक होल्डर वो फिर आगे आएंगे। ऐसा नहीं है ना, पहले अवलीन जो जिम्मेदारी है वो पेरेंट की है। अगर पेरेंट अपना थोड़ा सा जो कंट्रीब्यूशन इसमें करे, बाकी जो स्टेक होल्डर ऑटोमेटिकली फिल बाकी। आपने पेनलाइज करने का भी जो है एक सर्कुलर हमने देखा था, जहां स्कूल्स को भी आपने डायरेक्शंस दिए, लेकिन उसके साथ साथ पेरेंट्स को भी जो है जिम्मेदार ठहराना और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाने के लिए पेनलाइजेशन भी है। तो उसके बारे में बताइए कि वो क्या है। देखिए माइनर को आप अगर एक्सेस देते हैं टू व्हीलर या फोर व्हीलर का, इसमें मोटर व्हीकल एक्ट इज़ वेरी क्लियर कि ये जो माइनर जो चलाता है गाड़ी, अगर ये पकड़ा जाता है इसमें आपकी गाड़ी जो सीज होती है वट एवर इट इज़, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, इवन थ्री व्हीलर भी अगर है, तो एक तो है कि अंडर जुवेनाइल जो हमारा जस्टिस सिस्टम उसके अंडर इस जुवेनाइल का तो प्रोसेस चलेगा। जो पेरेंट है या जो गार्डियन है और जो भी जिस आदमी ने भी ये एक्सेस दी है उसके खिलाफ जो पीनल सेक्शन है उसमें 3 साल तक उसको सज़ा मिल सकती है। बिसाइड्स 25,000 का इसमें फ़ाइन भी लगता है। ये जो गाड़ी है इसका जो है रजिस्ट्रेशन ये कैंसिल भी होता है। जो माइनर है इस जब तक ये 25 साल का नहीं होता तब तक इसको लाइसेंस भी नहीं मिलती है। तो अगर हम देखें इस मामले में द लॉ इज़ एक्सट्रीमली क्लियर। पेनल सेक्शंस अगेंस्ट द पेरेंट्स और will we see enforcement now? Will we see implementation of that law? देखिए हमारा काम है, हम माइनर को रोकते हैं आइडेंटिफाई करके, इसका हम चालान ऑनरेबल कोर्ट में भेजते हैं।
लेकिन जिस तरीके से जो एक डिस्कोर्स सोसाइटी में बना है, द कोर्ट हैज़ ऑल्सो नाउ टेकन मेजर, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, द कोर्ट इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट, दैट जब तक हमें कन्विक्शन पेरेंट्स की नहीं करनी है तब तक इसमें सुधार नहीं आएगा। द कोर्ट इज़ वेरी सीरियस। आई एम एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे पेरेंट्स जिनका हमने ऑलरेडी चालान किया है उनका जो है कन्विक्शन ज़रूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो थे एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मुजफ्फर अहमद, और साफ तौर पे कहा कि अब वो स्टेज आ गया है जब पेरेंट्स का भी कन्विक्शन हो सकता है। कोर्ट्स काफी सीरियस हो गए हैं क्योंकि जिस तरीके के एक्सीडेंट हुए हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे इसमें मारे गए हैं, उसमें जिम्मेदारी उनके साथ साथ उनके माँ बाप की भी है, जिन्होंने एक अंडर एज एक जुवेनाइल को गाड़ी की चाबी थमा दी और उसको जो है एक किस्म का डेथ लाइसेंस दे दिया। तो उसकी भी इन्फोर्समेंट अब होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अगर आपको डेटरेंस लाना है तो बच्चों के साथ साथ जो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, और न सिर्फ अपने बच्चों का जो है एक मौत के घाट उतारने की बात ही है, क्योंकि एक छोटे बच्चे को अगर आप इतनी पावरफुल गाड़ियों की चाबी देंगे और उस एज ग्रुप में देंगे जब अभी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं है, तो एक्सीडेंट होंगे। और ना सिर्फ वो अपनी जान से हाथ धो सकते हैं, बल्कि एक अनअवेयर इंसान जो कि बाहर चल रहा है या बाकी उसका भी जो है उसको भी मार सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पेरेंट्स भी अब जो है 3 साल तक की सजा हो सकती है। कोर्ट्स इसको सीरियसली ले रहे हैं। और अगर आप कश्मीर की बात करें तो पिछले 15 से 20 दिन में करोड़ों रुपए का चालान हो गया है। तकरीबन 1,500 से 2,000 गाड़ियों को सीज किया गया है। तो इतना मैसिव क्रैकडाउन ट्रैफिक का इससे पहले शायद यहाँ नहीं हुआ है। और शायद एक मिसाल है जहां बाकी देश के हिस्सों में भी जहां अंडर एज ड्राइविंग हो रही है, जहां जो है टीनेज ड्राइविंग है, जो कि एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी एक परेशानी बन के आया है, वहां अगर ऐसी इन्फोर्समेंट होती है रूल्स की, चूंकि लॉ है इसके लिए, इन्फोर्समेंट की बात है, तो एक डेटरेंस वैल्यू बन सकता है जिससे ये मेनेस जो है रुक सकती है और न सिर्फ छोटे बच्चों की जान बच सकती है, बल्कि उनके जो उनके एक्सीडेंट करने से जो लोग मर सकते हैं, जो बाकी लोगों का नुकसान हो सकता है, वो भी बच सकता है। तो ट्रैफिक पुलिस कश्मीर में अगर आप बात करें तो एक उन पे इल्जाम लगता था कि सिर्फ वीवीआईपी ड्यूटीज के लिए है, वीवीआईपीज के लिए सेफ कॉरिडोर निकालना है, लेकिन अब शायद जो एक्सीडेंट हुए हैं और जो एक पब्लिक डिस्कोर्स बना है उसके बाद ट्रैफिक रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है ग्राउंड पे आ चुकी है, और शायद एक डिटरेंस वैल्यू है जो कि बाकी देश के हिस्सों में भी इस्तेमाल हो सकता है, ताकि टीनेज ड्राइविंग और जो ट्रैफिक एक्सीडेंट, रेकलेस ड्राइविंग को रोक के जाने बचाई जा सके। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, आज तक।